कितने अच्छे लगे देखो दोनों साथ में। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक सामान आ रहा है, हमारे पास वक्त है और शादी का घर है, तो क्यों ना कुछ नाच गाना हो जाए। अरे रूही भाई, दूल्हा दुल्हन को नचा लो। हाँ, बिल्कुल। मुहूर्त के लिए टाइम है ना पंडित जी? हाँ टाइम तो है, मगर सामान जल्दी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। पंडित जी क्यों टेंशन ले रहे हैं, आ जाएगा सामान। तब तक रूही तुम शुरू करो। जी चलो भाई, चलो चलो चलो। क्या हुआ तुम? कुछ नहीं डैड, शायद रात को सोते वक्त गलत करवट लेके सो गया तो शोल्डर में पेन। Just take care, संभाल के प्लीज, नो बी केयरफुल। चलो लेट्स गो। सुनो, अब सब अपने अपनी बैग लेकर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ, ताकि साल के आदमी को पता न चले किसका पीछा करना है। जी, एक सेकंड भी। बैग में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ, संभाल। चलो। थैंक यू। सारे फोटोज भेज देता हूँ। मुन्ना बोल। भाई फोटोज देखिए आपने? कुछ तो गड़बड़ है। सबके सब एक ही जैसा बैग लेके निकले हैं। कौन सा बैग ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है? मतलब भाई? बेवकूफ, उनमें से किसी एक बैग में सबूत है मेरे खिलाफ तो मुझे बर्बाद कर देगा। अच्छे से बता, कौन से बैग को ज्यादा ध्यान से रखा गया है? भाई रमन भल्ला वाली फोटो देखो। रमन भल्ला कोई तो गेम खेल रहा है मेरे साथ। रमन भल्ला, तुझे खेल खेलने का बहुत शौक है ना रमन भल्ला? तो ठीक है, जिस खेल की शुरुआत तूने की उसे खत्म मैं करूंगा। मुन्ना मेरी बात ध्यान से सुन, तो भी निकल वहां से। उस रोहन का पीछा कर अभी। सुना तूने? उस रोहन का पीछा कर मुन्ना। पर भाई यहाँ तो मैं अकेला हूँ, यहाँ कोई नहीं है। क्या तू अकेला है वहाँ? शमशाद तेरे आदमी पहुंचे क्यों नहीं? पता कर जल्दी। सुन मुन्ना, शमशाद के आदमी पहुंच रहे हैं, पर तू अभी के अभी निकल वहां से, उस रोहन का पीछा कर और मुझे हर एक डिटेल चाहिए उसकी, समझा? थोड़ी देर बाद शमशाद मिलेगा तुझसे, वो बताएगा तुझे कि आगे क्या करना है। जी भाई। क्या हुआ, कुछ पता चला? भाई वो हमारे आदमी। तुम सालों को ना ऑर्डर देने की आदत पड़ गई है। मैंने कहा था ना उन पे कड़ी नजर रखना है। तो क्या करेगा? अगर वो रमन भल्ला सबूत लेकर पुलिस के पास पहुंच गया ना, तो मैं साला तुम सबको ना एक एक करके ठोक दूंगा, समझा? समझा शमशाद? भाई मैंने हमारे 2 आदमी रमन भल्ला की बिल्डिंग के वहां भेज दिए। आप कहो तो मैं खुद जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, तू वैसा कर जैसा मैं कहता हूँ। सुन मेरी बात ध्यान से। हो जाएगा भाई। रमन इशिता भल्ला, मुझसे पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। साहिल शाह हूं मैं, साहिल शाह। अरे पंडित जी, कमाल ही हो गया। जिस टैक्सी में आए थे वो टैक्सी वाला आपका सामान दे गया। देखो, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे बड़े थैले में था। पंडित जी, आपको लगता है कि आपने ये बैग उस झोले में डाला होगा, पर हो सकता है आप अलग से ले आए होंगे जो भूल गए आप। होता है बहुत बार ऐसा। अरे अच्छा वो पुत्र तो ये सब सामान ले आया। एक काम कर, बाला, मनी और रोहन को भी वापस बुला ले। वो सब भी ये सामान लेने गए थे। शादी की रस्में शुरू करते हैं, बहुत टाइम निकलता जा रहा है। पापा, रोहन करण को कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया तो वो ऑफिस चले गए, और बाला मनी को मैंने फोन किया, उनका फोन लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है जब तक हम रस्मों की तैयारी करते हैं वो आ जाएंगे। पंडित जी तैयारी कीजिए। 20-25 मिनट और लगेंगे तैयारी के लिए। हाँ तो हमें कौन सी जल्दी है, लीजिए अपना टाइम। तो चलिए, जब तक उन्हें आने में वक्त है हम लोग वरमाला शुरू कर दें। अरे लेकिन मनी का वेट कर लेते हैं ना, आ जाएगा 5-10 मिनट में। शकुन से वरमाला एक्सचेंज कर रहे हैं यार। हम सब फेरों से पहले आ जाएंगे वो, डोंट वरी।
अक्का, जीजू अंदर चली ना जरा मेरे साथ। अरे हुआ क्या? यहाँ आइए। क्या हुआ मीका, बताओ तो सही। क्या हो गया? ये देखिए माला, ये क्या हो गया है? अब ये माला तो यूज नहीं कर सकते ना, शुभ नहीं माना जाता। ये कैसे हुआ? सॉरी आलिया, मैं तुम्हारी शादी एक बार फिर से थोड़ी सी डिले करना चाह रहा हूँ। ओह गॉड, ऐसा कैसे हो गया? अब क्या करेंगे? अच्छा सुनो, तुम दोनों स्ट्रेस मत लो। प्लीज इस बारे में आलिया युग से कुछ हो गया ना, तुम जानती हो ना, आलिया इज वेरी सेंसिटिव। या मेघा, शगुन, ईशा, तुम लोग पूरे बातें मुझा के रखो, मैं हार का इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें शादी हाँ जी, बट प्लीज हरी आप। तेरी बाइक की चाबी दे। अंकल जी मैं लेके आ जाता हूँ ना सामान, क्या लाना है बताओ ना। नहीं अर्जेंट है, तू देना पापा चाबी दे। अरे रमन, इस वक्त तुझे कहाँ जाना है? पापा वरमाला लेने जा रहा हूँ, टूट गई वरमाला, पता नहीं कैसे। विशाल को बता दे कहाँ से लानी है, तेरी जहाँ जरूरत है रमन। हाँ जी अंकल जी, आप मुझे बोलो ना, मैं करा दे रहा हूँ काम आपका, आप बोलो ना मुझे। नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे हो, इसे नहीं पता ना मैं कहाँ से लाया था, तो जहाँ से लाया था वहीं दूसरी ले आता हूँ। और वैसे भी युग के दोस्त रहेंगे तो उसका ध्यान बटा रहेगा, वरना हम जानते हैं ना अब शगुन को लेकर कैसे होते हैं बच्चे आजकल। तू देना यार। अभी तेरा क्या बाइक का शोरूम है क्या? कितनी बाइक है तेरे पास? बस 2 बाइक है, एक ये अभी जो नीचे खड़ी ब्लैक वाली बाइक, इसकी चाबी है ना। ठीक है, संभाल लेना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और तब तो वैसे भी बालम मनी आ जाएंगे। जल्दी आना फिर। रमन भल्ला घर से निकल रहा है अभी। हे मुरुगन, प्लीज एविडेंस पुलिस तक पहुंचाने में रमन की मदद करना। हेलो। हाँ हाँ मिला? हाँ जी। हाँ बस ठीक है, नीचे लेके आ। हेलो। अरे तुम लोग पहुंचे या नहीं वहाँ? हाँ बॉस, हम पहुंच गए। रमन भल्ला दिखाई दे रहा है वहाँ? नहीं बॉस, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे तुम लोग कहाँ मर गए थे? इतना टाइम लगता है पहुंचने में? बॉस वो हमारी रास्ते में बाइक खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। अरे बाइक खराब पड़ गई थी तो कुछ और करते, तुम्हारी लापरवाही की वजह से रमन भल्ला वहाँ से निकल गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिना टाइम वेस्ट किए भल्ला हाउस के अंदर घुसो। ठीक है बॉस। वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, उस इशिता भल्ला पर कड़ी नजर रखना। जैसे वो रमन भल्ला को कांटेक्ट करने की कोशिश करे तुरंत मुझे बताना। इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम सब जान से जाओगे, समझ गए? ठीक है बॉस, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अरे यार, अब ऊपर कैसे जाएंगे? चल। हाँ भाई। हाँ मुन्ना बोल, क्या खबर है? वो लड़का रोहन एक कैब में है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, पता नहीं भाई कहाँ जा रहा है। कब से कैब को घुमाया जा रहा है, इसी एरिया की 3-4 चक्कर लगा चुका है। तो उसका पीछा करता रहे, तो जैसे ही कैब रुकती है ना मुझे लोकेशन भेज, मैं शमशाद को भेजता हूँ तेरे पास। ठीक है भाई। हाँ भाई। शमशाद, मैं तुझे रोहन की लोकेशन भेजी है। हाँ मुझे लोकेशन मिल गया है। आगे तू जानता है तुझे क्या करना है, ठीक वैसे ही करना जैसे मैंने तुझसे कहा है। इस बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए शमशाद, समझ गया ना? भाई अब बिल्कुल टेंशन मत लो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैंने अपने सारे आदमी उनके पीछे लगा दिए। बहुत बढ़िया। अब मैं देखता हूँ इस गेम में कौन जीतता है, रमन भल्ला या मैं। अमनीश बोल। भाई ये मनी एमएनबी मॉल की पार्किंग के बाहर है,
ठीक है, शमशाद आएगा तेरे पास, वो तुझे बताएगा कि आगे क्या करना है। पुत्र, वो स्नैक्स वगैरह अभी तक नहीं आए। वो खसवानू खाना कैटरर क्या कर रहे हैं वो? अभी तक किसी को भेजा नहीं उसने? हाँ, मैं फोन करके देखती हूँ। अभी तक वो देखो आ गए। हेलो, जल्दी करो, सर्व करो, एक तो इतने लेट आए हो। हाय रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है। चलो चलो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ काम समझावा, जल्दी करो। तो तुम कुछ खा लो बच्चों। हाँ। खाया नहीं है बहुत देर से। सुन, नीचे चल के बॉस को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे वेदी बनाने में और 10-15 मिनट लगेंगे और एक तो इतना काम है, आज मेरा असिस्टेंट भी नहीं आया। अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? वो दोनों को जरा बुलाइए। जी वो, हाँ मैं बोलती हूँ। भैया आप दोनों जरा पंडित जी की मदद कर देंगे प्लीज। पंडित जी ये सब तो हमें नहीं आता। अरे आओ, मैं बताता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे कर देना। सर नहीं सर, मुझे नहीं आता सर, मैं कैसे करूँगा? भाई जैसा पंडित जी बोल रहे हैं वैसा कर दो ना। अरे चाहो तो मैं इसके पैसे अलग से दे दूंगा। हमने साहब ये सब पहले कभी किया नहीं साहब। मैं बताता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। वर को भेज दीजिए, वर पूजा शुरू करवानी है। अच्छा अच्छा, तोशी जी भाई युग को ले आओ, पंडित जी बुला रहे हैं। पंडित जी आलिया को भी ले आओ। नहीं नहीं, पहले वर पूजा होगी और वर पूजा जब होगी तब वर पूजा के समय दुल्हन रूम में ही बैठी रहेगी। मम्मा हम लोग लेके जाते हैं। आ जाओ। बेटा इज एवरीथिंग ओके? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम खुश नहीं लग रही। क्या बात है? स्ट्रेस्ड हो? शादी को लेकर नर्वस हो क्या? एक्चुअली you're right मम्मा, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। पिछली बार इतना बड़ा अपशगुन हो गया था, युग की और मेरी शादी होते होते रुक गई। फेरे होने से पहले ही सब बेहोश हो गए। सबकी जान कितनी खतरे में थी। मुझे बस इसी चीज का डर लग रहा है कि इस बार भी अगर हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई गलत बात मत सोचो। वो कहते हैं ना, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है, इसलिए नो नेगेटिव थॉट्स, थिंक ऑफ हैप्पी थिंग्स, बी पॉजिटिव। बेटा हम सब चाहते हैं कि तुम और युग हमेशा खुश रहो, एंड देखना वैसा ही होगा। बस अपनी खुशियों के बारे में सोचो। Now come on, smile. That's my girl. So pretty you look. आलिया, शगुन मम्मा, guess what? मैंने युग के जूते चुरा लिए हैं। What? Yes. जूते चुरा लिए? क्यों? अरे मम्मा, वैसे तो मैं युग को अपना भाई मानती हूँ अब, लेकिन टेक्निकली तो मैं लड़की वालों की तरफ से हुई ना, which means कि मैं आलिया की बहन हुई, which means कि जूते चुराने की रस्म तो मैं ही करूंगी ना। Very smart. You guys are crazy. अरे वो बाला अंकल और ताता है ना, वो लड़के वाले बन के घूम रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही अच्छा खासा नेक मांगने वाली हूँ। अब पैसे कमाने का मौका बार बार थोड़ी आता है, तो बस पैसे दो, जूते लो। अच्छा सुनो, मैं ना इसे पीछे छुपा रही हूँ। हाँ दोनों बिल्कुल कुछ मत बताना किसी को, ठीक है? पैसे कमाने दो। पागल लड़की। क्या हो मम्मा? ऐसे ही खुश रहना। यजमान, रमन जी और इशिता जी को भी बुलाइए। रमन वो? अरे वो तो वर के माता पिता है ना। अरे इशिता पुत्र, रमन आए क्यों नहीं? मैं फोन करती हूँ रमन को। ईशु, परवाइल्ले, आज हम युग की फैमिली है ना, तो मैं और तुम्हारे अप्पा आज युग के लिए पूजा में बैठेंगे और तुम और रमन आलिया का कन्यादान करो। हाँ होना तो यही चाहिए अम्मा। अच्छा।
फोन करके आता हूँ रमन को। हेलो भाई, यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम सब पर नजर रखो बस। ठीक है भाई, हम नजर रखते हैं। ये रमन कहाँ रह गया? शादी की रस्में शुरू करने का टाइम हो गया, इसका कुछ आता पता ही नहीं। फोन लगा के देखो। भाई, ये तो रमन भल्ला का बाप है। बात मत करो, सिर्फ फोन चालू रखो। पापा जी, आप रमन को फोन लगा रहे हैं जब से? हाँ, ये फोन भी नहीं उठा रहा। रमन है कहाँ? अरे उनका फोन तो घर पे छूट गया ना, मैंने अभी देखा था, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहे जब से। फोन यहीं पे है। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग कहाँ गायब हो गए? बाला मनी का भी कुछ पता नहीं, रमन का भी कुछ पता नहीं। शादी की रस्में कैसे शुरू होंगी इनके बगैर? पापा जी, सबको पता है कि घर में शादी, सब काम के लिए भागा दौड़ी में ना। अब एक दिन मिला था शादी के लिए। आप चिंता मत कीजिए, सब टाइम पे आ जाएंगे। आप बैठिए ना मंडप पे जाके पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये सब किसी को टाइम की चिंता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ है सब लोग। रिश्ता भल्ला अपने आप को बड़ा ही स्मार्ट समझती है। बहुत खतरनाक खेल खेल रही है मेरे साथ। सुनो, तुम सब चौकन्ने रहना, ठीक है? ठीक है भाई, हम ध्यान रखते हैं। हेलो, मुझे अभी आके मिलो। मैं अभी कैसे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे मिलना है। अगर अब नहीं मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं क्या कर सकता हूँ ये भी तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप मुझसे मिलने आओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।